हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आपने सेट ए तो पूरा अपलोड कर दिया है, तो सेट बी के वीडियो जल्दी लाइए। जी हाँ दोस्तों, ये इसमें सेट ए लिखा है पर ये ओरिजिनली सेट बी है और आप लोगों का जो है सेट बी जो है आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं। चलिए तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं, इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन रहेगा और किसी ने प्रीवियस वीडियो में इसका आधा सॉल्यूशन नहीं देखा है तो वो लोग जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो की लिंक मिल जाएगी उन लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसी वीडियो में। चलिए इस वीडियो के आंसर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज तो बता ही देते हैं आप लोगों को कि पहला आता है आप लोगों का एक एएमयू बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिमाणी बल होता है 0। ओके, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्राणी कोण कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए आप लोगों का 90 डिग्री। ओके, अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में बोलते तो आप लोगों का 45 डिग्री होना आवश्यक रहता, लेकिन महत्तम ऊंचाई पे बोला गया है यानी कि लंबवत तो 90 डिग्री का कोण जो है सबसे अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर दिया है। और रॉकेट नोदन के कार्य करने का सिद्धांत संवेग संरक्षण का, और रॉकेट नोदन के कार्य करने का सिद्धांत वही हो जाता है संवेग संरक्षण का। एंड दो पिंडों के प्रत्यक्ष टकराव से संरक्षित रहता है क्या? गतिज ऊर्जा तथा रेखीय ऊर्जा दोनों पिंडों के बीच लग रहे आकर्षण बल को वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एंड एक सेमी भुजा के लिए किस घन का आयतन होता है? तो आप लोगों को बताना है आयतन। तो ये सारे सॉल्यूशन आप लोगों को हमारी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे, मैंने एमसीक्यूज करा दिए हैं। ये मैचिंग नहीं, इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और ये एक शब्द वाले रहे। तो बाकी ये जो एमसीक्यूज है हमने प्रीवियस वीडियो में करा रखे हैं, तो उसकी लिंक हम आप लोगों को दे ही देंगे, कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। एंड चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। विमीय विश्लेषण की सीमाएं बतानी है, तो विमीय विश्लेषण के हमने उपयोग किए हैं इसमें, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं विमीय विश्लेषण के उपयोग। तो विमीय विश्लेषण के उपयोग निम्नलिखित हैं। भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना, ये जो हो जाते हैं हमारे विमीय विश्लेषण के उपयोग हो जाते हैं। फिर आता है आपेक्षित वेग और एक समान गति में अंतर, मतलब आपेक्षित वेग बताना है। तो आपेक्षित वेग यानी कि जब दो सदिश वास्तविक गति करते होते हैं तब एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष होता है, ठीक है। अब आता है आप लोगों का सदिशों के योग संबंधी नियम और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। एंड तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताना है और सदिश का योग संबंधी नियम समझाना है। तो सबसे पहले सदिश का योग संबंधी नियम देख लेते हैं कि यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमगत भुजाओं से निरूपित किया जाए तो उनका योग जो होगा परिमाणी योग, योग या लिखा है यहाँ पर, था नहीं लिखा है, योग या परिमाणी सदिश उस त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से निरूपित होता है। ओके, चलिए एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, ये बताना है क्वेश्चन हमें। एक न्यूटन बल को परिभाषित करना है, या क्रिकेट के खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ को पीछे क्यों कर लेते हैं, तो ये भी बता सकते हैं। तो हमने एक न्यूटन बल को परिभाषित करना है तो ये लिख सकते हैं, इसका ये रहा आंसर। एक न्यूटन बल को परिभाषित करना, किसी 1 किलोग्राम की वस्तु पर अगर 1 मीटर सेकेंड का विस्थापन उत्पन्न करने जितना बल लगाया जाए उसे 1 न्यूटन बल कहते हैं। ओके, अब शक्ति की परिभाषा और कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखनी है। तो शक्ति की परिभाषा क्या हो जाती है कि शक्ति की परिभाषा है किसी मशीन अथवा कर्त की कार्य करने की क्षमता को इस मशीन शक्ति कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक वॉट होता है, इसका विमीय सूत्र mL2T-3A होता है। ओके, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, जी एवं स्मॉल जी में कैपिटल जी में अंतर बताना है। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम देखते हैं। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यदि किसी घूमती हुई वस्तु पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उनका कोणीय संवेग नियत रहता है। ओके,
चलिए अब आता है धारा रेखीय प्रवाह एवं प्रशुद्ध प्रवाह में अंतर या वीन का विस्थापन का नियम। वीन का विस्थापन का नियम किया है मैं तो इस नियम अनुसार कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या? ओ कृष्णिका से जो उत्सर्जित होती है ऊष्मा उसके संगत तरंग दैर्ध्य उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आता है भौतिक समीकरण वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as की हमें शुद्धता की जांच करनी है। 3 नंबर का सवाल है, बड़ा सवाल है तो इसको देख के करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया है समीकरण ये है हमारे पास और u व v की विमा तो एक ही रहती है तो विमा हम लिख देंगे। a की विमा होती है LT-2 एंड s की विमा होती है L। ओके, अब हम LT-1 को अगर वर्क करेंगे तो आंसर आएगा L2T-2। ओके, तो अब क्या है और इसी के बराबर हो जाएगा हमारा u, क्योंकि u की भी विमा सेम होगी तो u भी वैसे की वैसे हो जाएगा। अब इसमें l का मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 हो जाएगा, T-2 तो पहले ही से है तो L2T-2 2 हो गए, यानी कि 2L2T-2 और 2 एक विमाहीन राशि है तो हम लिख देंगे कि M0 L2T-2 इक्वल्स टू M0 L2T-2। तो अतः ये भौतिक समीकरण जो है शुद्ध है। फिर अपना शक्ति के लिए सूत्र P इक्वल्स टू F इंटू V की स्थापना करना है। 3 नंबर का सवाल है आप लोगों का। तो शक्ति की परिभाषा क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। ओके, एंड अब इसे देखते हैं कि शक्ति का मात्रक होता है वॉट। सूत्र के स्थापन के लिए हम क्या लिखेंगे कि हमें पहले से पता है शक्ति बराबर P इक्वल्स टू W/T एंड W बराबर हमें पता है F इंटू डी होता है एंड F मतलब F इंटू डी, और अगर हम F का मान P के मान में रख दें मतलब समीकरण 1 में रख दें तो क्या होगा कि F इंटू डी अपॉन टी। अब हम जानते हैं कि D अपॉन टी कितना होता है, D अपॉन टी होता है V, यानी कि P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, P इक्वल्स टू हो जाएगा P इक्वल्स टू F इंटू V। ठीक है, और यही हमने सिद्ध कर दिया। सिंपल सी बात थी, ना कोई झंझट हुआ। ठीक है, अब आता है 15 वाला सवाल कि कोई बाइक जो है 5 मीटर सेकंड से एक समान वेग से गतिशील है। यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का घर्षण बल आरोपित होता है तो बाइक के इंजन की शक्ति ज्ञात करनी है। 3 नंबर का सवाल है, या हम लिख सकते हैं संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर। तो अगर हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है नंबर पाने की। तो 3 नंबर का सवाल है तो हम पहले करेंगे क्या, हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि बाइक का वेग 5 मीटर सेकंड तथा बाइक पर सड़क द्वारा घर्षण कितना लग रहा है 300 न्यूटन। बाइक के इंजन की शक्ति ज्ञात करनी है। इंजन की शक्ति ज्ञात करनी है यानी हॉर्स पावर में ज्ञात कर सकते हैं या हम वॉट में ज्ञात कर सकते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है तो हम वॉट में भी ज्ञात करेंगे और हॉर्स पावर में भी ज्ञात करेंगे। तो शक्ति बराबर अभी हमने स्थापित किया P इज इक्वल टू F इंटू वी। एफ का मान कितना है हमारे पास, फोर्स कितना लग रहा है मतलब घर्षण कितना लग रहा है 300 न्यूटन। वेग कितना है, v कितना है हमारे पास 5 मीटर सेकंड, मल्टीप्लाई करेंगे 1500 और एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है 756 मिलाएंगे अप्रोक्स आएगा 500 मतलब 1500। ठीक है, तो हम लिख देंगे 2 हॉर्स पावर की शक्ति है या हम लिख देंगे बाइक के इंजन की शक्ति 1500 वॉट है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करना है। या हम करेंगे कि एक घूर्णन रोटर 200 रेडियन की समान कोणीय चाल बनाते रहने के लिए अपने इंजन को 180 न्यूटन का बल आघूर्ण टॉर्क जो है वो करवा रहा है, आवश्यक करवा रहा है। इंजन की शक्ति ज्ञात करनी है तो इसके लिए वही सेम सूत्र लगेगा, हमें पता ही है। सबसे पहले हम लिख देंगे रोटर की घूर्णन गति 200 रेडियन, फिर आप लोगों की रोटर की बल आघूर्ण 180 न्यूटन मीटर है मतलब F आ गया हमारे पास। ठीक है, सिंपल है। अब शक्ति बराबर हमें शक्ति ज्ञात करनी है ना, तो शक्ति बराबर W/T होता है और W बराबर F इंटू डी होता है एंड हम मान रख देंगे तो हमारे पास मान तो ये आ जाएगा, या हम सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 180 जो हमारे पास फोर्स है, 200 का वेग लग रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 वॉट या लिख देंगे हम 36 किलो वॉट। ठीक है,
36 किलोवाट की शक्ति लगा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। 17वां वाला सवाल है। 17वां वाला सवाल कह रहा है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके हुए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र याद कीजिए। सबसे पहले तो प्रक्षेप गति के लिए हम ये परिभाषा लिखते हैं कि यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न से किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह ऊर्ध्वाधर तल से एक वक्र पथ पर गति करती हुई पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर गिरती है। ओके, वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें एक डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, अब ये डायग्राम हमने अगर बना लिया तो अब हम इसमें माना करेंगे। माना क्या करेंगे कि माना एक पिंड को हम O से U वेग पर कोण थीटा बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। स्थिति वेग क्या है, ux बराबर u cos थीटा। गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत uy बराबर u sin थीटा हो जाता है। सबसे पहले उड्डयन काल पूछा गया है, तो उड्डयन काल है प्रक्षेप का O से B तक जाने में लगा समय, उड्डयन काल आ जाएगा। ठीक है, अब उड्डयन काल को हम ज्ञात करेंगे, ऐसे करेंगे कि t इज इक्वल टू 2t। उड्डयन काल के लिए सूत्र निकालेंगे। समय हमें t इक्वल टू 2t लग रहा है एंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके के लिए गति के लिए हम समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये सारे मान रखे हैं, यू वाई बराबर क्या लेना है, ए वाई बराबर क्या लेना है, बी वाई बराबर क्या लेना है, और समीकरण में इनका मान रख देंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, और यही उड्डयन काल का सूत्र होता है। ठीक है, अब है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास के लिए आप लोगों का ये सूत्र हो जाएगा, क्षैतिज परास वाला क्षैतिज वेग अपॉन उड्डयन काल। क्षैतिज वेग तो हमारे पास u cos थीटा है और उड्डयन काल हमारे पास ये है ही पहले से, तो हमारे पास u इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप बिंदु O से प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। इसे S से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए ये सूत्र यूज किया जाता है इसे ज्ञात करने के लिए। अब हमने पूरे मान लिख दिए, इन मानों को अच्छे से देख सकते हैं। अब इन मानों का मान हम रख देंगे समीकरण में। समीकरण में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी 1/2 जी यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। ओके, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा एंड में, h इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन 2g। तो यही आंसर आ जाएगा, यही अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र हो जाएगा। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, जी के पदों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करना है। तो सबसे पहले गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा देख लेते हैं कि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सूत्र के लिए क्या लिखेंगे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, त्रिज्या कैपिटल R, उसके केंद्र पर O से R दूरी पर स्थित बिंदु A पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, ये चित्र रहा। ओके, ये चित्र देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, एंड अब हम माना करेंगे कि माना केंद्र O से x दूरी पर m द्रव्यमान का एक पिंड है, तब उस पर पृथ्वी द्वारा आरोपित बल, तो पृथ्वी द्वारा आरोपित बल F इज इक्वल्स टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर होगा। पिंड से P से Q तक dx दूरी लाने में किया गया कार्य dw कार्य किया जाएगा dx के लिए, तो dw बराबर ये हो जाएगा gm अपॉन यही सूत्र में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, एंड f बराबर तो हमने ज्ञात कर ही लिया था। अतः पिंड को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, अब हम इसका कर देंगे अवकलन। ठीक है, अब हमने अवकलन कर दिया इसका, तो हमारे पास इस प्रकार से आ गया। अवकलन करने पे इसका आंसर, देन इसे सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास हम इसकी लिमिट रख देंगे कि r और अनंत, ठीक है, अनंत से ला रहे हैं। ठीक है, एंड अनंत से लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W बराबर माइनस GM स्मॉल m अपॉन R। इसी को पृथ्वी के केंद्र से R दूरी पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे U से भी प्रदर्शित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। ओके, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एंड अब आता है आप लोगों का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। ये काफ़ी छोटे छोटे सवाल हैं, तो ये अथवा वाला देखिए काफ़ी छोटा सवाल है। तो इसमें आप लोगों को क्या दिया गया है कि केवल साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर 10 मीटर दूरी ही जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया में अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाए गए 200 न्यूटन जो बल लग रहा है उसकी गति के विपरीत सड़क पर द्वारा किया गया कार्य की गणना करना है। तो सूत्र क्या होता है, सबसे पहले दिया है लिख लेंगे कि F हमारे पास 200 न्यूटन है, S 10 मीटर दूर चल रहा है और 180 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि रोड पर ही तो ब्रेक लगाएगा, कहीं ढलान पर ब्रेक तो उसने बोला नहीं है। ठीक है, तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम जानते हैं W बराबर एफ एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा मान रख देंगे तो कॉस 180 होता है, और अगर आप लोगों को पता होगा कि कॉस 180 का मान होता है -1, और हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, तो -2000 जूल आंसर आ जाएगा। अब आता है आप लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल है कि केपलर के नियम में न्यूटन के गुरुत्वीय स्थिति नियम की व्याख्या करना है। 4 नंबर का सवाल है, देख लेते हैं। केपलर के ग्रह संबंधी नियम तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन वो हमसे पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है केपलर के गुरुत्वीय नियम के व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम माना कर लेंगे कि माना m द्रव्यमान का एक ग्रह सूर्य के चारों ओर जैसे वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। यदि ग्रह की रेखीय चाल v हो, वृत्तीय गति के लिए ग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्री बल F = mv/r है। ठीक है, mv² है, तो रेखीय वेग ओमेगा इंटू आर, ओमेगा बराबर होता है 2π/t। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा 2πr/t, जहाँ t परिक्रमण काल है। ओके, तो समीकरण 1 में मान रखने पर m4π² इंटू r²/t²/r, r से r कट जाएगा। ओके, तो ऊपर बस बचेगा एक r, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा m इंटू 4π² इंटू r/t²। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब केपलर का तृतीय नियम क्या होता है, t जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है r3 के, मतलब ठीक है, यहाँ k नियतांक हम कर लेंगे तो t = k इंटू r3। ठीक है, t² इंटू r3। तो समीकरण 2 में हम मान रख देंगे t का। ठीक है, समीकरण 2 में हमें t² का मान दिया है, तो t² का हम मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और r से r कट जाएगा, यहाँ पे r से r कट जाएगा, तो ऊपर r बचेगा नहीं, और इसे हम नियतांक मान लेंगे। तो f जो नियतांक आ जाएगा mr² आ जाएगा। ठीक है, एंड जहाँ पर तो ये निकाले न्यूटन ने निष्कर्ष कि प्रत्येक ग्रह पर सूर्य की ओर एक बल कार्य करता है। यह बल ग्रह की द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यह बल ग्रह से सूर्य की दूरी पर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इसके बाद क्या आता है, इस बल का स्रोत सूर्य ही है, तो अतः समीकरण 3 के दाएं पक्ष को सूर्य की किसी प्रचल पर निर्भर करना चाहिए। m और r ग्रह के सूर्य से संबंधित हैं, तो 4π² जो है सूर्य से संबंधित प्रचल होगा, तो होना चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण के दृष्टिकोण से क्या होगा, ये जो 4π इंटू के जो होगा m के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि f जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा m इंटू कैपिटल M इंटू r² के। यही न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ओके, तो यहाँ पर जो होता है आप लोगों का पूरा पेपर जो होता है हमने सॉल्व करवा दिया है। इसकी PDF आप लोगों को देखने मिल जाएगी हमारी यूट्यूब व्हाट्सअप ग्रुप पर, तो व्हाट्सअप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो में।